लेडीज एंड लेडास और प्यारे सज्जनों और चूतियों, बाबा का प्रवचन सुनो। इस दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड हो, चाहे रिटन एग्जाम, कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर किसी सुंदरी का दिमाग इन्फ्लुएंस करना हो, या कोई इंटरव्यू क्लियर, आपको हमेशा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये डायलॉग हजारों बार सुना होगा कि प्रोसेस से गुजरो, रिजल्ट की मत सोचो। नहीं सुना तो सुन लो। Process is more important than the result. Result is a byproduct of the process. पर पता है प्रोसेस को यूज बहुत किया जाता है पर एक्सप्लेन बहुत ही कम। तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अपने शब्दों में। अगर समझ गए तो तुमको ये वाली पंखुड़ी भी मिल जाएगी और ये वाली भी। आप जानते हो कि प्रोसेस वर्ड पी से स्टार्ट होता है। इसी अल्फाबेट से इसके बच्चे भी पैदा होते हैं। सबसे बड़े बच्चे का नाम है प्रिपरेशन, फिर पैदा होता है परफॉर्मेंस, और जब प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस बड़े हो जाते हैं तो फिर आता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बड़े बच्चे के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन भाई बहुत ही साथ देने वाला इंसान। सुना होगा ना कि यू योरसेल्फ इज योर बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल गलत है। प्रिपरेशन भाई इज ओनली बेस्ट फ्रेंड यू हैव। कुछ भी पाना हो इस दुनिया में, इन भैया के सपोर्ट से मुश्किल होगा। प्रिपरेशन भाई यहाँ तक ही लक को भी फक कर सकता है। You feel about the old English? No, I love England. I do. I've always loved the English girls. I very much enjoyed doing to them what their ancestors did to my country. प्रिपरेशन भाई की बात करें तो प्रिपरेशन केवल नाउन नहीं है। आपको प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ने बोला, बट प्रिपरेशन से मोहब्बत करना किसी ने नहीं सिखाया। कोशिश करता हूँ कि तुम समझ सको इसका इंपॉर्टेंस। मैं पहली बार इसका मीनिंग ढूंढा तो इससे मोहब्बत हो गई। अब ध्यान से पढ़ो इसको। समथिंग दैट यू डू टू गेट रेडी फॉर समथिंग। आप समथिंग कर रहे हो किसी समथिंग को पाने के लिए। वाह व्हाट ए लाइन, हिला दिया। इतने जोर से तो मैंने खुद का नहीं हिलाया जितना इस लाइन ने मेरे को लाइफ में हिलाया है। दोबारा पढ़ो ध्यान से। समथिंग दैट यू डू टू गेट रेडी फॉर समथिंग। मतलब ये लाइन ने ऑर्गेजम देती है, और इस लाइन को जितनी बार तुम अपने नुन्नू को हिलाकर अपने चुन्नू मुन्नी निकालते हो ना, उतनी बार ध्यान से पढ़ डालो और फिर देखना डिफरेंस। प्रिपरेशन वर्ड पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये हो तुम, ये है एसएसआर। चाहे इसको तुम इंट्रो अंकल समझ लो या जीटी और साइकोलॉजी अंकल। इस लाइन को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट। मींस सामने वाले को आपसे कुछ एक्सपेक्ट है एज पर योर पीआईक्यू बैकग्राउंड। एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर, एक स्टैंडर्ड, आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सुमन गिल को। अभी तक टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लोग बोले थे इसको टीम से भगाओ, तरह तरह के मेम्स बन रहे थे, पर अब परफॉर्मेंस ऊपर आ गई, एक्सपेक्टेशन पे अलाइन हो गया, स्कोर करने लगा, तो फिर से अपनी टीम में जगह बना ली। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी लड़का और लड़की जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो साथ में उनके बीच में एक्सपेक्टेशन एलिमेंट भी बन जाती है। अगर वो मेंटेन रहती है तो रिलेशन स्मूथ रहता है, पर जिस दिन वो ब्रेक हुआ तो वो अलग हो गई। एक्सपेक्टेशन एलिमेंट को और इजी तरीके से समझना है तो आपको ट्रेनेबिलिटी का फैक्टर समझना होगा। ट्रेनेबिलिटी क्या है, कैसे, क्यों, इसके लिए गेम ऑफ ओल्ड पढ़िए, पूरा समझ आ जाएगा। कुछ को मेरे बुक्स में सेक्स दिखता है बट अदर कॉन्सेप्ट नहीं। सेक्स हमारी लाइफ का जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने उतना ही लिखा हुआ है। अगर मैंने बुक में सेक्स 100 बार लिखा है तो मैंने ट्रेनेबिलिटी, प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस 1000 बार लिखा हुआ है। अगर आपको सेक्स दिखता है तो ये आपका बहुत बड़ा इशू है। कहीं आपने मम्मी पापा को सेक्स करते हुए तो नहीं देख लिया। अरे यार उसको एक्सेप्ट करो, उसी किसी इंटीमेसी के मोमेंट का तुम पार्ट हो। सो एक्सेप्ट एंड फोकस ऑन गुड थिंग्स। प्रिपरेशन भाई पे ज्यादा बोलना मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर जिसको बोलना स्टार्ट करा जाए तो इसका एंड नहीं होने वाला। इतना कहूंगा कि बीइंग प्रिपेयर्ड मींस बीइंग प्रोएक्टिव एंड टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर दैट यू आर रेडी फॉर व्हाटएवर मे कम योर वे। इट गिव्स यू क्लैरिटी। इट मींस क्लीनिंग एंड लोडिंग योर गन। और गन लोड करनी है, उसकी बुलेट होंगी, आपकी पीआईक्यू की डिटेलिंग, आपका कंटेंट। चलो एग्जांपल देखते हैं। शिवराज पचई लास्ट एंड AR1। मैंने इसे 35 डे ऑफलाइन और 3 मंथ्स ऑनलाइन करा है। गाइड करा, कोच किया, ये नहीं बोलूंगा, ये वर्ड्स मुझे बहुत लो लगते हैं। हाँ इतना बोलूंगा कि मैंने इसको बस रिफाइन किया। चाहे पे एसएसबी कैंडिडेट्स को आइडिया नहीं मिल पाता, और यहाँ पे ब्लैक डॉग पे स्टोरी लिखी थी, और स्टोरी में जब लिखवाता हूँ तो उससे पहले उस थीम का पोस्टमार्टम करवाता हूँ। मींस यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थीम। ये थीम इसलिए क्रिएट करवाई ताकि रेफरेंस में यूज हो सके इंटरव्यू के क्वेश्चन पे। लाइक इंटरव्यू ऑफिसर आपसे पूछे टेल मी वन थिंग व्हिच यू नो आई डोंट नो, या कोई और सवाल जैसे कि बता एसएसबी की प्रिपरेशन के समय क्या चीज नहीं सीखा, तो ब्लैक डॉग के बारे में बताना, ताकि आयो अंकल की नॉलेज ब्लैक डॉग पे एड ऑन हो, और अगली बार ब्लैक डॉग जब भी पिया आयो अंकल ने तो तेरे को याद करे। लाल बोतल शराबा तुझे बड़ी खराबा, लाल बोतल शराबा तुझे बड़ी खराबा, अब क्या करूं रे मैं समझ चूर। इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें तो इंटरव्यू प्रिपरेशन इस प्रकार से करी, पीआईक्यू का हर एक शब्द को पकड़ा। फॉर एग्जांपल चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट या फिर हॉबी इंटरेस्ट हो या गेम्स और स्पोर्ट, और जितना उसको ग्रिल कर सकता था, जितना उसको क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए। इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल मेक वीडियोस ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू हैंडल दोस क्वेश्चन। बस आप प्रिपरेशन भैया के साथ दोस्ती कर लो, बिकॉज परफॉर्मेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेशन। छोटा भाई है ये प्रिपरेशन का, हमेशा साथ देता है, और आप वो प्रोडक्ट मींस द रिजल्ट ऑफ द प्रिपरेशन। जीडी लेक्चरेट जीपी ऐसे परफॉर्म करा कि जीटी अंकल बोले भाई ये कहाँ से सीख के आया है तू, फट्टा बल्ली। ही नोज ऑल द आइडिया, बट बोला मैं उसको कि आइडिया देना नहीं, बस टास्क के अंदर रहना है। मींस प्ले विद योर बॉडी लैंग्वेज मैक्सिमम, आइडिया ओनली व्हेन नीडेड, एंड द बेस्ट पार्ट वाज हिज इंप्लीमेंटेशन। अवेकन योरसेल्फ में मैंने पूरा चैप्टर लिखा है, इंप्लीमेंटेशन इज रिकमेंडेशन। इफ यू इंप्लीमेंट थिंग्स सिंसियरली, चाहे आप किसी सोर्स से प्रिपरेशन करें, कहीं से भी कोचिंग करें, क्लियर कर लोगे। बिकॉज इंप्लीमेंट अच्छा है तो इट मींस दैट आपका ट्रेनेबिलिटी का फैक्टर बहुत हाई है। ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ
नाउ ए मैसेज टू जुगाड़ू निब्बा निब्बी, अवेकन योरसेल्फ की ये फोटो देख लो, ये सारे बच्चे 2018 में पढ़ाए थे, अभी कैप्टन और मेजर हैं। तुम्हें लगता है कि इसको डिफेम करके मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे? तुम्हारी सोच ना तुम्हारे लुन्नू की तरफ बहुत छोटी है। मैं यहाँ सब्सक्राइबर मोनेटाइज के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग वीडियो फॉर माई ओन लीगेसी। इन अपकमिंग 6 to 1 year I will upload maximum content which help any SSB aspirant for his preparation. That is my motive. सुनो बे निब्बा निब्बी, I am here to make the best SSB content YouTube channel, not a channel who is spreading NDA loopholes like mobile phone and cigarette stories. So I am not here for criticizing or defaming anyone. I am here if someone will speak logical about SSB, I will correct that knowledge logically. बाकी listening music मेरी हॉबी नहीं है, बट गाने के मुखड़े याद करना, गुनगुनाना और गाने का है, और बच्चों को भी याद करवाता हूँ। वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए, हम किधर गए, पीछे मुड़ के देखा पाया सब ठहर गए, अकेले खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे वो कि हम किए पता नहीं, वो पुराने दिन, आशिकाने दिन। एक बात अच्छे से समझ लो, चाहे क्रिएटिविटी हो या इमेजिनेशन, आपकी एसएसबी की तैयारी करके नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने इमेजिनेशन और मेमोरी को शार्प करना होगा। इसके लिए डिफरेंट ड्रिल करनी होगी। ध्यान से सुनो, एसएसबी देने जो 90% कैंडिडेट जा रहे हैं वो एसएसबी का हेल्पिंग मटेरियल है। मींस दे आर गोइंग टू हेल्प अदर इन देयर रिकमेंडेशन। अब बताता हूँ कैसे। 90% एसएसबी कैंडिडेट कांट राइट और स्पीक, मींस उनका लिखने का एवरेज स्पीड 30 to 35 वर्ड भी नहीं है, यानी कि 3 मिनट में वो 90 वर्ड्स नहीं लिख सकते। और बोलने की बात करें तो उनका एक्सटेम्पोर किसी टॉपिक पे 90 सेकंड भी नहीं है, 180 सेकंड तो छोड़िए। तो उनको पहले लिखना बोलना क्लियर करना होगा। व्हेन दे क्लियर देन फेल इनटू 10%। 10% में से 3.6% सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है किसकी अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी अलाइंड है। 10% वाले स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं। जब मिलते हैं तो उनको मैं एसएसबी की तैयारी नहीं कराता, मैं उनके इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के टास्क देकर उसको डेवलप करता हूँ। जैसे कोई गाना याद कराया या किसी मूवी पे क्या सीखे, पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे 20 है, इसके आगे मैं 30, 40, 50 पॉइंट्स भी देता हूँ। और ये टीए वाली बाबू ने तो एक बार 100 पॉइंट्स लिख दिए, जो शायद मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। गेट योर पंखुड़ी, ये बुक जब इस साल अगस्त पे आएगी ना, तो आप पढ़ोगे कि यू आर ए मेमोरी कार्ड, बेटर अपलोड एज मेनी एज मोमेंट्स यू कैन। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, लीव and make moments for memory. You can forget them, but you can't forget the memory which you shared. Get your पंखुड़ी बुक मैंने डेडिकेट करी है उन सारे बच्चों को जिनकी जर्नी का मैं पार्ट रहा हूँ, चाहे पचाई हो या राजनंदिनी यादव, only girl who got recommended twice in TA, now waiting for her joining, या अभिषेक who was once not cleared जवान equipment but cleared SSB twice, या नीरज पोपोला परेड कमांडर हो, या वो 200 से ज्यादा बच्चे जिनकी जर्नी का मैं पार्ट था और आज जो सर्व कर रहे हैं एज एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, या वो कई सारे बच्चे जो मुझे मेल करते हैं कि मेरी ये 2 बुक ने उनको हेल्प करी उनके रिकमेंडेशन पे, या वो सारे बच्चे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं एकेडमी में, या वो फ्यूचर में बच्चे जिनको मैं पढ़ाऊंगा। इन सबकी जर्नी का मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ। उन सबका सिलेक्शन का क्रेडिट अगर मैं लूं तो मुझे लगता है मुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं। तुम कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन किसने मेंटर किया उस पर डिपेंड नहीं है, क्रेडिट गोज टू देम, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन, ट्रेनेबिलिटी, कमिटमेंट और उसे बेटर है। तो तुम खुद को बेहतर करो, अगले शिवराज पचई तुम ही हो। और हाँ, जाते जाते ना एक बात और, शुरू में मैंने बोला था कि सज्जनों और चूतियों, तो ये बताओ कि तुमने अपने को कहाँ कंसिडर किया? को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए।